हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 2C का पार्ट 1। तो देखिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2B में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जहां पर x² का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और अचर पद c कहलाता है। तो a b c हमने यहां से प्राप्त कर लिए थे और हमने बताया था चूंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए इसके दो मूल होंगे। कितने मूल होंगे? मूलों की संख्या हमने 2 बताई थी और जिनको हम अल्फा कॉमा बीटा के रूप में मानते थे। फिर यहाँ से निकलकर हमारे सामने 2 बातें आई। एक तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र हमने -b/a बताया, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, जिसको हमने c/a पढ़ा था। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग एक्सरसाइज 2C में आ जाते हैं और 2C में हमको क्या पढ़ना है? हमको त्रिघात पढ़ना है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में हम त्रिघात को कैसे देखते हैं? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात बहुपद हमारा इस रूप का होता है। x³ का गुणांक a कहलाता है, x² का गुणांक b कहलाता है, x का गुणांक c कहलाता है और अचर पद d कहलाता है। तो यहाँ पर इसके मूलों की संख्या कितनी होगी? मूलों, जिसको हम लोग शून्यक भी बोलते हैं, मूलों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। मूलों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, जिनको हम अल्फा कामा बीटा कामा गामा के रूप में जानेंगे। ठीक है, अब यहां से हमारे पास फिर से फॉर्मूला तैयार हो जाते हैं। तो पहला सूत्र हमारा क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों मूलों का योगफल। तो उसका सूत्र बनेगा -b/a। क्लियर है? फिर दो के गुणनफलों का योग, अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका सूत्र हमारा बनेगा c/a। और फिर तीनों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा, इसका सूत्र बनेगा -d/a। ओ सॉरी, a रहेगा, यहां पर d बन गया, a रहेगा। क्लियर है? तो यहां से हमको ये 3 सूत्र पढ़ने को मिलेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने को मिलेंगे। अब यदि हमको मूलों का योगफल, दो मूलों के गुणनफलों का योग और गुणनफल मालूम हो तो द्विघात बहुपद कैसे बना, सॉरी त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे? त्रिघात बहुपद तो क्या बनेगा? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद बन जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जिनको हमें यहाँ पर याद कर लेने हैं और पूरा अभ्यास हम लगा ले जाएंगे। समझ गए ना? तो इसको आप लिख लीजिए और बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर एक बात हम और बता देते हैं आपको। इनका याद करने का तरीका देखिए, हमेशा बटे में a रहेगा, हमेशा बटे में a रहेगा। पहले माइनस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे और फिर तिबारा से माइनस लगाएंगे।
माइनस प्लस माइनस के रूप में ये फॉर्मूले चलते हैं। बाकी आप 4-5 बार जब क्वेश्चन लगा लेंगे तो ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। समझ गए? चलिए चल देते हैं अभ्यास की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहला थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी पहले तो ये सिद्ध करना है कि जो बहुपद हैं इनके ये शून्यक हैं। ठीक है, तो ये बहुपद है, माना बहुपद क्या हमने मान लिया, ये px मान लिया, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, और अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? p1/2, यानी x की जगह पर 1/2 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको 1/2 दे रखा है। तो चलिए रखते हैं फटाफट से वैल्यू। तो 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। तो क्या बन गया? 2 गुणे 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। 2 से 60 को भाग करेंगे तो 4 बचेगा। लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 2 1, तो यहाँ 4 बचेगा। 4 से 4 को भाग करेंगे 1 और 1 माइनस 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 प्लस 1 चक्कू 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 2 10, 8 9 10 और माइनस 10, 0 बन गया तो 0। तो भैया ये तो हमारा शून्यक है, यानी 1/2 इसका क्या है? एक शून्यक है। आगे चेक कर लेते हैं। p1 को चेक करना है। p1 तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। 2 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 5 1 प्लस 2। तो 1 की घात 3 का मान 1 होता है, 2 1 कम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3 1 3 2 5 और माइनस 5 0। तो भैया ये भी हमारा शून्यक है। अब हमको क्या चाहिए? p-2 चाहिए। p-2 तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रखेंगे, यानी 2 -2 की घात 3 प्लस -2 का वर्ग माइनस 5 -2 प्लस 2। अब आगे देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस का 16 प्लस 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2, 10 4 14 2 16 और माइनस 16। तो ये भी शून्य आ गए। तो बस अब तीनों क्या लिख देंगे? अतः तीनों बहुपद के शून्यक है। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ शून्यक होने से कोई काम नहीं बन रहा है। अब कह रहा है कि संबंध जो आपने याद किए, सूत्र जो आपने याद किए हैं, उसको करके दिखाइए, उसको हल करके दिखाइए। तो चलिए उनको हल करके दिखाएंगे। सबसे पहले शून्यक हमारे कितने थे? हाफ, आधा और 1 और -2। आधा 1 -2 ये हमारे 3 शून्यक थे।
तो यहाँ पर हमने अल्फ़ा को क्या मान लिया है, आधा, बीटा को क्या मान लिया है, 1, और गामा को क्या मान लिया है, -2। ठीक है, आधा, 1 और -2, ये हमने वैल्यू मान ली है। और हमारा बहुपद क्या है उसको एक बार उठा लेते हैं, बस ये हमारा बहुपद है 2x³ + x² - 5x + 2। ठीक है, 2x³ + x² - 5x + 2, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, जहाँ पर हमको a की वैल्यू पता है, a का मान 2, b का मान 1, c का मान -5 और d का मान 2। और यहाँ से हम लोग फटाफट से सारे गुणांकों को चेक कर लेते हैं संबंध में। तो क्या था, चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, यही तो सूत्र था। वैल्यू पुट करते हैं फटाफट, अल्फ़ा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान -2, b की वैल्यू -1, माइनस लगा हुआ है, b का मान 1 है, a का मान 2 है, तो -1/2 आएगा। 1/2 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 -1/2 -1/2 बराबर -1/2। तो LHS बराबर RHS आ गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा बराबर C/A। तो अल्फ़ा बीटा कितना है, बहुत ध्यान से देखिए, अल्फ़ा बीटा है 1/2 × 1 प्लस बीटा गामा कितना है 1 × -2, गामा -2 और अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 बराबर C की वैल्यू कितनी है -5 और A का मान 2। 1/2 -2, इससे ये कट जाएगा -1 बराबर -5/2। क्लियर। अब देखिए 1/2 -3 बराबर -5/2, 2 3 6 -5/2 बराबर -5/2। LHS बराबर RHS। तीसरा यहाँ लगा देते हैं, क्या सूत्र है, अल्फ़ा × बीटा × गामा बराबर D/A होता है, वो भी माइनस का D/A, ये हमारा फार्मूला है। अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2, और D की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो -2/2, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो -1 बराबर -1 लिख देंगे। LHS बराबर RHS। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट ये रहा, तो ये आपका HW हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ये कर ले जाएंगे, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए। अगर आपसे नहीं लगता है तो मैं आपको बता दूंगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दे रखा है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना तीन शून्यक अल्फा
अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का योगफल वो हमको 2 दे रखा है। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा वो हमको -7 दे रखा है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वो हमको -14 दे रखा है। और हमको चाहिए क्या? त्रिघात बहुपद। तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का फार्मूला हमारे पास है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है? सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ भी नहीं करना है। x³ माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का मान 2, तो माइनस का 2x² माइनस का 7 है, माइनस का 7x माइनस का 14 है और माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 14। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा त्रिघात बहुपद तैयार हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सिर्फ सारा खेल इस सूत्र पर है जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि बहुपद हमको दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य को, तो यहाँ पर शून्य यानी अल्फ़ा का मान दे रखा है। माना अल्फ़ा बराबर a माइनस b, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस b। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा हमको दे रखा है और हमको ए बी के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, इनसे हमें एक ऐसा संबंध लगाना है जिससे हम किसी की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो समीकरण में आ जाते हैं और समीकरण में कैपिटल A का मान निकाल लेते हैं। वो कितना दे रखा है? यहाँ पर x³ का गुणांक 1 है यानी A का मान 1 है, B का मान -3 है, C का मान 1 है और D का मान भी 1 है। समझ गए कैसे? ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इससे तुलना करके a b c के मान लिए हैं। स्मॉल a इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्मॉल a और b हमारे प्रश्न में चल रहे हैं। ठीक है, जब प्रश्न में चलते हैं तो उसको हम लोग नहीं मानते। अब यहाँ पर आपको ऐसा दिमाग लगाना है कि हम कौन सा संबंध लगाएं कि हमको यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो हमने सोचा कि अगर हम कहते हैं कि चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा का मान मालूम है हमको, क्या? a माइनस b, बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस b बराबर -b माइनस प्लस 3/a का मान 1। तो प्लस b और माइनस b कट जाएगा। a 3a बराबर 3 से 3 काट देंगे यानी a का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अब a का मान तो हमको पता चल गया है कि 1 है, लेकिन b की वैल्यू अभी नहीं पता चल पा रही है। तो अब हमें एक ऐसा और संबंध लगाना है जिससे हम b की वैल्यू भी निकाल सकें। देखिए, 2 का गुणनफल लगा दोगे तब भी निकल जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिंगल वाला लगाते हैं। ठीक है, कौन सा? चूँकि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अब अल्फ़ा का मान कितना है? a माइनस b, बीटा का मान कितना है? वो 1 है, a है,
और गामा का मान कितना है a प्लस बी, और d का मान कितना है -1/1। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बराबर -1। a का मान 1 है, यहाँ रख दीजिए a बराबर 1। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, और a से 1 की गुणा होगी तो कोई दिक्कत नहीं, -1 रहेगा। माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 -1 माइनस का बी स्क्वायर बराबर, कट तो नहीं है, ऊपर ले चलते हैं, माइनस का बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर प्लस माइनस का √2। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये हमने a और b के मान निकाल लिए हैं। उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक हमको त्रिघात बहुपद दे रखा है, x³ 9x² प्लस 20x प्लस 12, इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। यानी शून्य ज्ञात करने हैं। 9th क्लास का क्वेश्चन है। 9th में त्रिघात क्वेश्चन को हम लोगों ने बड़े प्रेम से हल करना सीखा था, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर भी हम आपको सिखा देंगे। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, याद रखना है कि क्या करना होता है। सबसे पहले हम मन में एक वैल्यू पुट करते हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या बना दें, शून्य बना दें। यानी एक शून्य हम अपने मन में ज्ञात करते हैं और फिर हम आगे क्वेश्चन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सब वैल्यू प्लस की है, तो प्लस का मान रखने से आप इसको 0 तो बना नहीं पाएंगे। जो चीज़ पहले से ही प्लस में है और प्लस में अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो कटेगा तो कुछ है ही नहीं। तो ये तरीका है सोचने का। फिर हम क्या करते हैं, माइनस की वैल्यू पुट करते हैं। तो माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ -20 हो जाएगा, और यहाँ -1 हो जाएगा, -21 हो जाएगा, और 12 9 21 होता है। तो हमने क्या देखा कि x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 में x बराबर -1 रखने पर, तो x की वैल्यू हम -1 रख रहे हैं, -1 का क्यूब प्लस 9 -1 का स्क्वायर प्लस 20 -1 प्लस 12। तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 12, 9 12 21, -1 -20 -21, तो ये 0 आ गया। अब लिखेंगे चूंकि शेषफल, यानी वैल्यू पुट करने पर जो हमारा आंसर आता है उसको हम लोग शेषफल बोलते थे। 9th में आपको याद होगा कि कैसे किया था। चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए x -1, यहाँ पर देखिए ध्यान से, x बराबर -1 है ना, x बराबर -1 है। अगर इस -1 को x की तरफ उठा कर ले आएंगे तो x + 1 हो जाएगा। इसलिए x + 1 x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 का एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड होगा तो ऐसे क्या हवा में होगा, करके दिखाते हैं और देखते हैं कि गुणनखंड से क्या मिलेगा हमको। तो अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो हम भाग कर देते हैं, तुरंत भाग कर देंगे। क्यों करते हैं? ताकि हम इस x, ये त्रिघात बहुपद में से इस गुणनखंड को बाहर खींचकर एक द्विघात बहुपद तैयार कर लें। तो x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, तो x² लेंगे सबसे पहले। x है और x³ बनाना है तो x² लेंगे, गुणा करके यहाँ लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, x³ प्लस x², घटा लेंगे तो माइनस और माइनस, ये कट गया तो यहाँ बच गया 8x² प्लस 20x। अब हमें क्या चाहिए, प्लस का 8 चाहिए और x चाहिए।
8x² प्लस 8x, घटा लेंगे, माइनस माइनस 12x प्लस 12, क्या चाहिए, प्लस का 12 चाहिए, 12x प्लस 12 माइनस माइनस, तो ये कटेगा और ये कटेगा तो जीरो हो गया। जीरो तो आना ही चाहिए था, अगर जीरो नहीं आता इसका मतलब हमने कहीं पर भाग में गलती करी है, क्योंकि साफ साफ ऊपर हम शेषफल जीरो निकाल चुके हैं। तो अब देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो अब बताइए कि क्या हम इस भाज्य को तो x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 को हम x प्लस 1 और x² प्लस 8x प्लस 12 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए x प्लस 1 मझिला ब्रैकेट x² प्लस 12 एकम 12 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जोड़कर 8 आ जाए, तो 6 दूनी 12, तो 6 प्लस 2 x प्लस 12। क्लियर? x प्लस 1 x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, x प्लस 1 x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x प्लस 6, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x प्लस 6, x प्लस 1, x प्लस 6 और x प्लस 2। तो ये हमारे त्रिघात के 3 गुणनखंड हो गए, लेकिन हमको शून्यक चाहिए, तो लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या करते हैं, जो आपने गुणनखंड निकाले हैं x प्लस 1, x प्लस 6, x प्लस 2 बराबर 0, इन सबको 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, ये पहली वैल्यू आ गई। फिर दूसरा 0 के बराबर रखेंगे, यानी x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर -6। फिर तीसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। क्लियर? तो ये x की तीनों वैल्यू हमने निकाल ली और यही तीनों इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो इस तरीके से हम प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। शून्यक a है तो लिखेंगे x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 बराबर 0 में x बराबर a रखने पर। अब ये कैसे मालूम कि ये 0 आ जाएगा? यहाँ पर 0 आप कैसे लगा सकते हैं? 0 हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हम सीधे सीधे प्रश्न में हमको कह रहा है कि शून्यक है। क्या कह रहा है? शून्यक है। इसलिए जब प्रश्न में कह दिया कि शून्यक है तो 0 रख देंगे उसकी जगह पर, यानी आंसर में हमारा 0 आना ही आना है। इसलिए बराबर में हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो x की जगह पर a रख देंगे, तो a³ माइनस a इंटू a² प्लस a प्लस 3 बराबर 0। a³ माइनस a³ प्लस a प्लस 3 बराबर 0। प्लस का a³ माइनस का a³ कट जाएगा तो a बराबर -3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लगा सकते हैं। अब चल देते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में,
यदि बहुपद x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना अल्फा गुणे बीटा बराबर 12। ठीक है, जहां अल्फा कामा बीटा कामा गामा 3 शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं, जिसमें से हमने अल्फा गुणे बीटा को हमने 12 के बराबर माना है। ठीक है, अब इस समीकरण से हम a का मान 1, b का मान -5, c का मान -2 और d का मान 24 निकाल लेते हैं। निकाल लिया बाहर। अब देखिए लिखेंगे, चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी मूलों का गुणनफल बराबर -d/a। अच्छा, अब आप कहेंगे कि गुणनफल ही क्यों लगाया? क्योंकि हमको मालूम है कि गुणनफल से हमको लाभ प्राप्त हो रहा है। गुणनफल की जगह पर हम 12 रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर गामा छोड़ देंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा इंटू बीटा का मान है कितना? अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है। यहाँ पर उठाकर हम 12 रख देते हैं। 12 गुणे गामा बराबर -24/1। तो गामा बराबर -24/12, 12 दूनी 24, तो गामा बराबर -2। क्लियर? अब हम देखते हैं कि हमको गामा का मान पता चल गया, तो हम अगर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा गामा का मान -2 बराबर माइनस का और -5/1। तो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 + 2, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7। ठीक है, तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया। तो इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमको दे रखा है 12, इसको बना लेते हैं सेकंड। और जब भी हमको योगफल और योगफल और गुणनफल मालूम हो तो हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर √ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। आगे बढ़ जाते हैं और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7 का वर्ग 49 -12 चौक 48 √1 यानी 1। अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना आ गया? 1। समीकरण नंबर 3। अब कुछ भी नहीं करना है, अब सीधे सीधे हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे, यानी फर्स्ट और थर्ड को जोड़ लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट प्लस थर्ड तो जोड़ते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा 7 + 1। LHS वाले अलग जोड़ लिए, RHS वाले अलग जोड़ लिए। तो माइनस बीटा प्लस बीटा कट गया, 2 अल्फ़ा बराबर 8, तो अल्फ़ा बराबर 4। क्लियर है? अब फर्स्ट और सेकंड को थर्ड को घटा लेंगे। समीकरण फर्स्ट माइनस थर्ड तो घटाएंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। समझे क्या किया? अल्फ़ा प्लस बीटा और जब घटाने आए तो माइनस अल्फ़ा और प्लस बीटा चिन्ह बदल जाते हैं, और वो वहाँ पर 7 - 1। तो प्लस का अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा कट गया, बीटा बीटा 2 बीटा बराबर 7 में से 1 गया 6, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी बीटा की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है? तो अल्फ़ा का मान 4 है और बीटा का मान 3 है। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और गामा का मान पहले ही निकल आ चुका है। तो
उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्या कह रहा है प्रश्न में, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो शून्यक हमारे सारे आ चुके हैं, अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान निकल चुका है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।